आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12, चोर चोर का शोर। यह एक संस्मरण है। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चाचा जी की सगाई की सूचना उमंग का फव्वारा बनकर एकदम लहरा गई, पर अगले ही पल गहरी चिंता में भी धकेल गई। धनवान चाचा जी के निधन भाई की इस लड़की के पास उस राजसी अवसर पर पहनने के लिए कोई अच्छी पोशाक जो नहीं थी। सारा रोष मां पर निकालने के उद्देश्य से ऊंचे स्वर में रोना ही एकमात्र हल जान पड़ा। मां ने धीरज बंधाया, चिंता की कोई बात नहीं है। अपनी सहेली मीता से एक दिन के लिए कोई पोशाक मांग कर पहन लो। मां की बात अच्छी भी लगी और कुछ आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंची। मांगना मरण समान है। इस दोहे का सही अर्थ इस मौके पर समझ आया, पर कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। झक मारकर यही मार्ग आसान लगा। निर्धनता में न जाने कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। झिझकती डरती किसी तरह मैं मीता के घर पहुंची। मीता नाम के अनुसार स्वभाव से भी मधुर थी। उसने सहर्ष अपनी गुलाबी झालरों वाली मैक्सी अर्थात गांव नुमा पोशाक दे दी। दौड़ती हुई उसे लेकर मैं घर आई। मां ने राहत की सांस ली। आखिर रूठे नाराज बच्चों की वाजिब सवालों का जवाब उनके पास था, जो नहीं कि हमारे पास क्यों इतने पैसे नहीं हैं कि विशेष खुशी के अवसर पर भी हमारे लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। एक बार मन में संशय भी हुआ कि कहीं किसी को शक तो नहीं हो जाएगा कि यह ड्रेस मांगी हुई है, मेरी नहीं। फिर स्वयं को दिलासा दिया, नहीं, यह तो मेरे मन का वहम है। ठीक सगाई के समय पर हम सब पहुंचे। सजे धजे मेहमान दावत का आनंद ले रहे थे, किंतु मेरा मन बेचैन था। मुझे लग रहा था कि सभी मुझे घूर रहे हैं और मानो पूछ रहे हैं, अच्छा तो ये मैक्सी किसकी है? तुम्हारी तो नहीं लगती। इस असमंजस्य में न तो रसगुल्लों की मिठास का पता चला और न पकोड़े के कुरकुरेपन का। उत्सव समाप्त हुआ। अब केवल घर के सदस्य ही घर में थे। तभी हर वस्तु में मीन में निकालने वाली बुआजी की नजर मेरे वस्त्रों पर पड़ी। वो फौरन ताड़ गई कि यह वस्त्र मेरे नहीं है। खिल्ली उड़ाना उनकी आदत थी। घबराने वालों की घबराहट का वह खूब मजा लेती थी। मुझे इशारे से पास बुलाया, अपने पास बिठा लिया और बोली, ये कब सिलवाई? आज ही? मैंने अचानक ही कह दिया। व्यंग से मुस्कुराती हुई बोली, कपड़ा कहाँ से लिया? पता नहीं। मैं रुआसी सी हो गई। फिर बोली, तुम्हारे नाप से तो यह काफी लंबी है। अब मेरी घबराहट सीमा पार कर चुकी थी। मैं फूट कर रो पड़ी। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुंह पर हाथ रखकर वह बोली, मैं क्या बताती कि तुम ऐसा कहकर मेरे मन के चोर को पकड़कर भरी महफिल में मानो चोर चोर का शोर मचा दिया है। बचपन की दर्द भरी यादों में यह याद भी दर्ज हो गई। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा कि बचपन की याद कभी भूलती नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।